नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है और के लिए से संबंधित हमने वाक्य बनाए थे। आज हम को, जो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, उससे संबंधित वाक्य बनाएंगे। तो आइए साथियों जानते हैं को का प्रयोग कब किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि को एक कर्म कारक में भी होता है, कर्ता ने कर्म को, और संप्रदान कारक में भी होता है, संप्रदान को के लिए। तो कर्म कारक में जो को होता है उसमें और संप्रदान कारक में जो को होता है उसमें क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, हम कैसे जाने कि संप्रदान कारक में जो को का प्रयोग किया जाता है उसको हम किस प्रकार से जाने जिससे हमारा वाक्य एकदम करेक्ट हो। तो जानते हैं साथियों कि जो को संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाता है वो कोई भी वस्तु या कुछ भी दिया जाता है किसी को और वापस नहीं लिया जाता है, वहां पर को का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, तो राजा ब्राह्मण को दान दे रहा है, उससे वापस नहीं ले रहा है। तो जिसको जो चीज दी जाती है और उससे वापस नहीं ली जाती है, तो जिसको जो चीज दी जा रही है, जिसको दी जा रही है, उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और दा धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जब कोई वस्तु वापस नहीं प्राप्त की जाती है। तो साथियों आइए जानते हैं किस प्रकार से हम इसका वाक्य बनाएं और हमारा वाक्य एकदम करेक्ट हो और एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। तो जानते हैं, जैसे पहला वाक्य है राजा ब्राह्मण को दान देता है, दान देता है, ये वाक्य। अभी तो हम लट लकार की क्रिया के माध्यम से वाक्य बना रहे हैं। जैसे ही हमारे ये 7 विभक्ति पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद में हम दूसरे शब्दों के साथ भी वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों, दान देने वाला कौन है? राजा है, तो ये क्या हो गया? कर्ता है। किसको दे रहा है? ब्राह्मण को। तो यहां पर हम संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? संप्रदान कारक का। क्यों? क्योंकि राजा ब्राह्मण को जो दान दे रहा है वो वापस नहीं ले रहा है, और यहां दान दान देता है, ये हो गया कर्म कारक, और देता है ये क्रिया है, ये क्रिया है। तो देने के अर्थ में हम क्या यूज करेंगे? यच धातु भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी पठती, पठतय, पठन्ति, पठसी, पठतय, पठत, पठामी, पठावय, पठामय, इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं और ये क्रिया है। तो उसी प्रकार से यच्छ धातु का प्रयोग करेंगे हम। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतः, यच्छत, यच्छामि, यच्छावय, यच्छामय। तो सबसे पहले मैं लट लकार की क्रिया लिख देता हूं। लट लकार की क्रिया यहां लिख देता हूं। यच्छति, लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया यच्छति, यच्छतः और यच्छन्ति, यच्छन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया है, यच्छन्ति। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कर्ता क्या है? राजा। कर्ता क्या है? राजा। ब्राह्मण को दान देता है, तो चतुर्थी विभक्ति ब्राह्मण की क्या होगी? ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाभ्याम, और ब्राह्मणेभ्यः। ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाभ्याम, ब्राह्मणेभ्यः, ये चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो राजा ब्राह्मण को दान देता है। ब्राह्मण क्या है? यहाँ पर एक वचन है,
तो यहां पर एक वचन का प्रयोग करेंगे हम ब्राह्मणाय। क्या प्रयोग करेंगे? ब्राह्मणाय। इसका मतलब होगा राजा ब्राह्मण को क्या देता है? दान देता है। तो यहां पर कर्म कारक में क्या आएगा? दानम। क्या लिखेंगे हम? दानम। और प्रथम पुरुष एक वचन है राजा, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे यच्छति। यच्छति। हमारा वाक्य बना राजा ब्राह्मणाय दानम यच्छति। राजा ब्राह्मण को दान देता है। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। अब द्विवचन की बात करते हैं तो देखिए क्या परिवर्तन होता है। राजा दो ब्राह्मणों को दान देता है तो क्या लिखेंगे? ब्राह्मणाभ्याम। ब्राह्मणाभ्याम दानम यच्छति। ये हो गया। दो ब्राह्मणों को दान देते हैं तो केवल हमने ये शब्द चेंज किया है। देने वाला कौन है? राजा। यहां कौन था? यहां पर भी राजा। तो प्रथम पुरुष एक वचन है और यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। यहां पर भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। तो परिवर्तन कहां करना है? हमें यहां करना है। तो राजा दो ब्राह्मणों को दान देता है। अब बहुवचन की बात करते हैं तो भी देख लीजिए, हम लिखेंगे राजा ब्राह्मणेभ्ये। ब्राह्मणेभ्ये दानम यच्छति। राजा ब्राह्मणेभ्ये दानम यच्छति। ये वाक्य बन गया। देने वाला कौन? राजा प्रथम पुरुष एक वचन और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की। किनको दे रहा है? बहुत सारे ब्राह्मणों को दे रहा है। ब्राह्मणेभ्ये क्या दे रहा है? दान दे रहा है। तो कर्म कारक लिखेंगे राजा ब्राह्मणेभ्ये दानम यच्छति। राजा ब्राह्मणों को दान देता है। इस प्रकार से वाक्य बन गया ये। ठीक है। अब देखिए आगे, ब्राह्मण को विप्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विप्र भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। तो जो वस्तु किसी को दी जाती है वापस नहीं ली जाती है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि संप्रदान कारक में जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग कब करें और एक के लिए का प्रयोग कब किया जाता है। के लिए के विषय में हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। अब और वाक्य देखिए। माता पुत्र को दूध देती है। माता पुत्र को दूध देती है। अब यहां पर देने वाली कौन है? मां। किसको दे रही है? पुत्र को। क्या दे रही है? दूध। ठीक है। तो क्या मां उस पुत्र से दूध वापस लेगी? नहीं। मां बहुत बड़ा उपकार कर रही है उस पुत्र पर, तो उसको दूध दे रही है। तो वहां पर भी हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं जानिए। तो यहां पर माता प्रथम पुरुष एक वचन है तो लिखेंगे माता। किसको दे रही है? पुत्राय। चतुर्थी विभक्ति एक वचन लिखेंगे पुत्राय। क्या दे रही है? दूध। दूध को संस्कृत में बोलते हैं दुग्धम। अब प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? कर्ता। माता है। प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? माता। तो इसके अनुसार ही हम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या लिखेंगे? यच्छति। यच्छति। ये माता पुत्राय दुग्धम यच्छति। माता पुत्र को दूध देती है। चाहे एक पुत्र हो, दो हो, तीन हो, तीन से अधिक हो, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए दूसरा सेंटेंस भी बना देता हूं। मां को जननी भी बोलते हैं। जननी। पुत्राभ्याम द्विवचन लिख देता हूं। पुत्राभ्याम दुग्धम यच्छति। मां दो पुत्रों को दूध देती है। तीसरा सेंटेंस लिखेंगे जननी पुत्रेभ्ये। दो से अधिक पुत्र होते हैं, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जननी पुत्रेभ्ये दुग्धम
यच्छति। यहाँ पर यच्छति का ही प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि देने वाला जो कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की और उत्तम पुरुष की। वहां पर किस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे जानते हैं। जैसे मैं बालकों को फल देता हूं। मैं बालकों को फल देता हूं। यहां पर मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, बालकों को ये चतुर्थी विभक्ति है, और कौन सी है? बहुवचन है। बहुत सारे बालक। कैसे? जैसे एक बालक के लिए बोलेंगे तो बालक को, बालक को। दो के लिए बोलेंगे दो बालकों को, और बहुत के लिए बोलेंगे तो बालकों को, बालकों को। समझ सकते हैं यहाँ पर एक वचन की बात की जा रही है, यहाँ पर द्विवचन की बात की जा रही है, और यहाँ पर बहुवचन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बालकों को, ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे हम? जैसे चतुर्थी विभक्ति लिख दी बालकाय, यहाँ पर बालकाभ्याम, ठीक है, और यहाँ पर बालकेभ्ये, बालकेभ्ये, ये लिखा गया। अब नेक्स्ट क्या दे रहे हैं? फल दे रहे हैं। जैसे फलाय, फलम, फले और फलान, ये कर्म कारक लिख रहा हूं। ये चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी, और ये द्वितीय विभक्ति। ये कौन सी विभक्ति साथियों? द्वितीय विभक्ति। तो मैं बालकों को फल देता हूं, तो यहां पर मैं कर्ता है, क्या है? कर्ता है, अहम लिखेंगे, अहम। बालक कितने? बहुत सारे हैं, तो बहुवचन लिखेंगे बालकेभ्ये। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बालकेभ्ये, अहम बालकेभ्ये। मैं बहुत सारे बालकों को फल देता हूं। कितने फल देते हो? बहुत सारे फल देते हैं, तो यहां पर लिखेंगे फलानी, फलानी और यच्छामि। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे यच्छामि। अहम बालकेभ्ये फलानी यच्छामि। मैं बालकों को फल देता हूं। जब बालकों को फल देता हूं तो बालकों से फल वापस नहीं लेने वाला, क्योंकि एक दान के अर्थ में दिया जा रहा है। उनको एक प्रसन्न होकर के बालकों को फल दिया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तो जैसे मध्यम पुरुष में यहां पर लिख दिया मैंने, तुम बालकों को फल देते हो, तुम बालकों को फल देते हो, ये वाक्य हो गया। तो यहां पर क्या अंतर आ जाएगा? त्वम बालकेभ्ये फलानी यच्छसि। देखिए क्रिया बदली है, केवल कर्ता के अनुसार क्रिया को बदल दिया है, और वाक्य समान है। त्वम बालकेभ्ये फलानी यच्छसि, तुम बालकों को फल देते हो। इस प्रकार से वाक्य बन गया। यहां पर यदि मध्यम पुरुष द्विवचन रखते हैं युवाम, तुम दोनों बालकेभ्ये फलानी यच्छथ है, वहां पर युवाम लिख रहे हैं तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहां लिखेंगे। ठीक है, यूयम, यूयम बालकेभ्ये फलानी यच्छथ, ये मध्यम पुरुष बहुवचन हो गया। उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करते हैं, आवाम बालकेभ्ये फलानी यच्छावः। बहुवचन की बात करते हैं, वयम बालकेभ्ये फलानी यच्छामः। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं हम। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।